राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन डिफरेंसेस कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का बीएससी नर्सिंग की जो फीस रहती है वो कम रहती है। ठीक है, वो बहुत कम फीस में आप कोर्स कंप्लीट करते हो, बट प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे फीस का ही रहता है। उसके बाद एक वैल्यू और नेम होता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, उनकी उन्हें अलग रेपुटेशन मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज भी काफ़ी रेपुटेटेड माने जाते हैं, तो उनका अलग नेम और वैल्यू होता है। ठीक है, बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी एंट्रेंस होते हैं उनमें जो कट ऑफ रहती है वो हाई जाती है। ठीक है, नर्सिंग के जितने एंट्रेंस होंगे उनमें गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ हाई जाती है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, बट गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको अपने स्कोर के बेस पर ही सीट मिलती है। और वहीं अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना टफ होता है, उसी तरह टीचर्स के लिए भी वहाँ अगर जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में टीच करना है, तो उसके लिए भी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपने नेम फेम के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे ज़्यादा फीस दे के आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस में भी टीचर्स को वेल क्वालिफाइड रखा जाता है। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी के टीचर रखे जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये रहता है ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड टीचर रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पढ़ने पर ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। मीन्स आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होता है उनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बेड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बेड ज़्यादा होंगे तो पेशेंट्स ज़्यादा होंगे, वार्ड भी काफ़ी बड़े होते हैं वहाँ पे। और वार्ड में, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उन स्टूडेंट्स की क्लिनिकल क्लासेस ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, तो उन्हें पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना और उनकी डिजीज़ को ट्रीट करना, या पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जनरली हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट रश ज़्यादा होता है। ठीक है, पेशेंट लोड ज़्यादा होता है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे आप जब अलग अलग तरह की आपको पेशेंट के साथ डील करना होगा, और जब पेशेंट को देखते हो अलग अलग डिजीज़ के साथ, वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो ये सब कुछ देखने से ही सीखते हैं। ठीक है, और फिर आप खुद भी करोगे ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको। ठीक है, वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कॉलेजेस प्राइवेट में ऐसे जनरली माना जाता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में थ्योरी क्लासेस ज़्यादा लगती हैं, बट जिन कॉलेजेस के खुद के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे क्लिनिकल क्लासेस भी काफ़ी मिलते हैं। देखो, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अच्छा सीखना चाहिए। ठीक है, और तो ये चीज़ काफ़ी सही रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। जितना ज़्यादा पेशेंट होंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, वर्कलोड जितना ज़्यादा होगा आप वहीं से उतना सीखोगे।
ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी सी क्लिनिकल क्लासेस कम और थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा लगती हैं। ठीक है। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल क्लासेस को भी, जिनके खुद का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेस लगती है क्लिनिकल की। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप भी मिलती है। लाइक अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है वो, कि अगर आप कैटेगरी के कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फिल करते हो, तो आपकी जितनी भी फीस होती है वो आपको मिल जाती है, वापस रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है। मीन्स आप फ्री पढ़ रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वैसे तो फ़ीस होती है बहुत कम है, बट वो फ़ीस भी स्कॉलरशिप के थ्रू आपको वापस मिल जाती है। ठीक है। तो एक ये भी फ़ायदा रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप जनरली कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ठीक है, कि वो देना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छा होता है ज़्यादा, ताकि वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी, और कुछ होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं नए नए, वो पहले आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करवाई जाती है। ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। वहाँ पे आपको हर एक तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो ये चीज़ वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में प्लस पॉइंट होता है। बाकी देखो, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तुम कहीं से भी निकल के कहीं पे भी जा सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं, एट लास्ट उन्हें सेम एंट्रेंस देने हैं। ठीक है, आगे जॉब के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप इन 4 सालों को, नर्सिंग के 4 सालों को किस तरह से बिताते हो, मतलब किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हो इन 4 सालों में। ठीक है। तो जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है वो सेम होता है। तो मीन्स अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो, तो आप इन 4 सालों में अपने आप को कहीं पे भी ले जा सकते हो। ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नॉट सेट क्लियर कर सकते हैं सिर्फ। वो आप 4 साल सेम सिलेबस पढ़ोगे, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। ठीक है। बाकी कुछ जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैं बता चुकी हूँ। जितना हो सके, अगर आपको कम टाइम के लिए क्लिनिकल क्लासेस कम सीखने को मिल रही है, तो उसी में अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करो। ठीक है। बाकी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में अपना बेस्ट दो। ठीक है। क्योंकि कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती। इवन आप अगर कोई बहुत छोटा कोर्स भी कर रहे हो और बहुत शिद्दत से कर रहे हो उस चीज़ को, तो उस प्रोफेशन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ को किस वे से लेते हो और कहाँ तक ले जा सकते हो खुद को। ठीक है। तो आई होप इस चीज़ से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि अगर आप नर्सिंग कर रहे हो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जितने भी मेन डिफरेंसेस थे मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।